मिडल ईस्ट के सबसे डेंजरस लम्हे पर मोमेंट पर एक ऐसा मोमेंट जहां इसराइल सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसराइल पूरी तैयारी कर रहा है। और जब इसराइल तैयारी कर रहा है तो सिर्फ मिसाइल्स नहीं निकलते, इतिहास भी बदलेगा। ये लिमिटेड स्ट्राइक का गेम है ही नहीं। ये हफ्ते दर हफ्ते लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है। अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट शैडो वॉर था। साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स, असैसिनेशंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। पर अब जो हो रहा है वो शैडो से बाहर निकल रहा है और एक बहुत ही डेंजरस मोड पे है। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज थोड़ा बात कर लेते हैं मिडल ईस्ट के सबसे डेंजरस लम्हे पर, मोमेंट पर। एक ऐसा मोमेंट जहां इसराइल सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसराइल पूरी तैयारी कर रहा है। और जब इसराइल तैयारी कर रहा है तो सिर्फ मिसाइल्स नहीं निकलते, इतिहास भी बदलेगा। मैं कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर जो रियलिटी है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज का टॉपिक जो है वो है कि इसराइल, सिक्योरिटी, वॉर प्लानिंग और गाजा का फ्यूचर। ये तीन तीन चार चीजें कैसे कनेक्टेड है। और मैं पहले ही आपको क्लियरली बोल देता हूँ, ये लिमिटेड स्ट्राइक का गेम है ही नहीं। ये हफ्ते दर हफ्ते लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है। और इसका ब्लूप्रिंट जैसा मुझे दिख रहा है वो तैयार हो चुका है। दोस्तों, इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट कोई नया तो है नहीं, पर अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट शैडो वॉर था। साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स, असैसिनेशंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। पर अब जो हो रहा है वो शैडो से बाहर निकल रहा है और एक बहुत ही डेंजरस मोड पे है। इसराइल के डिफेंस प्लानर्स क्लियर सिग्नल दे रहे हैं, अगर ईरान से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो 2-3 दिन का सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होगा। ये होगा हफ्तों लंबा एंगेजमेंट, एक मल्टी फ्रंट सिनारियो, डायरेक्ट प्लस प्रॉक्सी वॉरफेयर। लेबनान से लेके हजबुल्ला तक, गाजा से हमास तक, और सीरिया से मिलिशियास तक। और इस सब में होगा ईरान का डायरेक्ट रोल। इसलिए इसराइल आज सिर्फ मिसाइल्स रेडी नहीं कर रहा है, इसराइल नेशन वाइड डिफेंस पोस्चर एक्टिवेट कर रहा है। अब ये नेशन वाइड डिफेंस पोस्चर क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, इसराइल का पोर्ट स्पेशली हाइफा हाई अलर्ट पर है। और ये रैंडम नहीं है। हाइफा यानी एनर्जी हब, हाइफा यानी ट्रेड आर्टरी, और एक स्ट्रेटेजिक नेवल इंफ्रा इसराइल के लिए। इसराइल जानता है अगर हाइफा डिसरप्ट हुआ तो इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों हिट होंगे। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम्स लेयर्ड तरीके से रखे हुए हैं, नेवी के पेट्रोल्स बढ़े हुए हैं वहां पर, और सिविल डिफेंस ड्रिल्स भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, जब सिविलियन शेल्टर्स एक्टिव हो जाते हैं तो समझ लीजिए कंट्री वॉर मोड में है, और ऐसा ही इसराइल के केस में दिख रहा है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिग्नल, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का पीस बोर्ड मीटिंग स्किप करना। नॉर्मल टाइम्स में इसे आप बोलोगे कि ये एक पॉलिटिकल ऑप्टिक है, पर करंट एनवायरनमेंट में ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। इसराइल के सिस्टम में पीस बोर्ड माने डी एस्केलेशन चैनल, एब्सेंस माने हार्ड पावर प्रेफरेंस। मैसेज बहुत ही क्लियर है, इसराइल नेगोशिएशन की पोजीशन से नहीं, डेटरेंस और डोमिनेंस की पोजीशन से बात करेगा। और दोस्तों, मिडल ईस्ट में ये लैंग्वेज आप सब समझते हैं कि डोमिनेंस और डेटरेंस है क्या। अब आते हैं गाजा पर। सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमास के बाद गाजा का कंट्रोल कौन करेगा? इसराइल का हाल फिलहाल में जवाब बहुत ही ब्लंट आया, बहुत ही ब्लंट एंड ओपन। न पाकिस्तान, न तुर्की, न कतर, ये तीनों देश वहां पर नहीं आएंगे। ना कोई मीडिएशन होगी, ना कोई पीस कीपिंग होगा, ना कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट होगा इन तीनों देशों से। इसराइल का मानना है एक्सटर्नल इस्लामिक ब्लॉक, इसका मतलब है आइडियोलॉजिकल रिस्क। कतार हमास का हिस्टोरिकल बैकर रहा है, इतिहास में काफी सारा सपोर्ट दिया है हमास को। उसके लीडर्स कतर में जाके रहते हैं। तुर्की एक पॉलिटिकल इस्लाम का प्रमोटर है। और पाकिस्तान, सॉरी बट है भिखारिस्तानी। अब सॉरी भी क्या करना, वो उनको खुद को सॉरी नहीं फील होता पाकिस्तानियों को। किसी की भी गोद में जाकर बैठ जाए ये पाकिस्तानी, $2 फेंको तो दो मिला तो
इसराइल ये गेम किसी और के हाथ में देना ही नहीं चाहता, स्पेशली इन तीनों देशों के हाथ में तो नहीं। अब इसराइल के लिए सीज फायर तब तक मीनिंगफुल नहीं है जब तक हमास कंप्लीटली डिसमेंटल्ड ना हो। कमजोर हमास इसराइल को नहीं चाहिए, एक कंटेंड हमास नहीं चाहिए, एलिमिनेटेड हमास चाहिए इसराइल को। इंफ्रास्ट्रक्चर में टनल्स आते हैं, कमांड सेंटर्स आते हैं, लीडरशिप आता है, फिनेंशियल नेटवर्क्स आते हैं, सब खत्म होना चाहिए, ऐसा इसराइल का मानना है। और अब इसराइल को यह भी लगता है अगर हमास का एक भी फंक्शनल सेल बचा तो फ्यूचर वॉर गारंटीड है। और दोस्तों, इसराइल फ्यूचर वॉर्स को टॉलरेट करने वाला नहीं है अब, जैसी उसकी दशा दिशा दिख रही है। पब्लिकली चाहे, देखो एक और बात है, थोड़ा यूएस का देखते हैं। पब्लिकली चाहे वॉशिंगटन सॉफ्ट लैंग्वेज में बोले, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इसराइल और यूएस के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग कंटिन्यूअस है, लॉजिस्टिक्स प्री पोजिशंड है, डिप्लोमेटिक कवर है, पहले से ही प्लान्ड है। अब यूएस जानता है अगर अगर इसराइल गिरा तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस कंप्लीटली कोलैप्स करेगा। इसीलिए इसराइल को एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दी जा रही है। ये कोऑर्डिनेशन कोई ज्यादा लाउड नहीं होता, पर काफी इफेक्टिव होता है। इसराइल के लिए कुछ लोकेशंस सिर्फ सिटी नहीं होते, वो रेड लाइंस होती हैं। हाइफा उनमें से एक है। एनर्जी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, नेवल कमांड, सब कुछ। इसीलिए इसराइल का एयर डिफेंस नेटवर्क एक मल्टी लेयर्ड तरीके से स्टैक किया हुआ है, सैचुरेशन अटैक रेडी फॉर्म में है। और सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन काफी स्ट्रांग है। ये डिफेंस पोस्चर सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, ये डेटरेंस मैसेज है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पॉइंट, इसराइल हर कॉन्फ्लिक्ट को एग्जिस्टेंशियल लेंस से देखता है। क्यों? ज्योग्राफी छोटी और लिमिटेड है इसराइल की, पॉपुलेशन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, सेकेंड चांस का तो ऑप्शन ही नहीं है इसराइल के पास। इसराइल का मानना है अगर हम एक बार वीक हुए तो दूसरी बार मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए इसराइल ओवर रिएक्ट करता हुआ लग सकता है, पर अंडर प्रिपेयर्ड कभी नहीं रहता। और जब इसराइल फुल प्रिपेयर होता है तो दुनिया को सिर्फ हेडलाइंस नहीं मिलती, शॉक वेव्स मिलेंगे। दोस्तों, जो हम आज देख रहे हैं वो सिर्फ गाजा या ईरान का इशू नहीं है, ये है रीजनल पावर रीसेट, डेटरेंस रीडेफिनेशन और सर्वाइवल डॉक्ट्रिन का एग्जीक्यूशन। इसराइल रेडी है लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के लिए, मल्टी फ्रंट प्रेशर के लिए, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के लिए, क्योंकि कल जब इसराइल ठोकेगा तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आएगी। क्योंकि इसराइल के लिए ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो चलिए दोस्तों, यही पर आज के शॉर्ट सेशन का अंत करते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा इसराइल पे मैं बात करूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।